हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इस बार जो है एक नए फॉर्मेट में बात करूंगा जिसमें मैं 5 मिनट के अंदर आपको पूरी कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसकी की अपॉर्चुनिटीज़ और की रिस्क समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है मेक मनी फाइनकेम। ये जो कंपनी है 2020-2021 यानी इसी साल जो है डीमर्ज हुई थी अपनी पेरेंट कंपनी जो कि है मेक मनी ऑर्गेनिक से। और जो ये पर्टिकुलरली ये जो है क्लोर एल्कली के बिजनेस में है। आगे जाके आपको बताऊंगा क्लोर एल्कली क्या होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिस वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ वो था ये, क्योंकि ये जो है अभी अगर देखें तो 74% एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस में है और 26% जो है वो थोड़ा स्पेशलिटी टाइप का बिजनेस है। वहीं जो है आने वाले 2 सालों के अंदर अगर देखें ये जो है ऑलमोस्ट 60% स्पेशलिटी में जा रही है और 40% क्लोर एल्कली में जा रही है। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आप समझते हैं कि क्लोर एल्कली आखिर क्या होता है। तो क्लोर एल्कली क्या होता है कि जो सादा नमक होता है NaCl जिसे बोला जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है और उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमें कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जो है बाई प्रोडक्ट्स की तरह निकलते हैं। आपको रिएक्शन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आपको जो हाइड्रोजन मिलती है उसको आप एज अ स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करते हैं। और जो कास्टिक सोडा है वो आपको अगर पता हो कि मेनली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। तो आपको रिएक्शन दिख रही होगी, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उससे जो है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज्ड बिजनेस है जो कि सिक्लिकल भी है, और जो प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है। और इसमें अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सी जो है कंपनियां ये काम करती हैं, जैसे कि DCM श्रीराम हो गई, जैसे कि गुजरात एल्कलीज हो गई, जैसे कि रिलायंस हो गई। बहुत सी कंपनियां जो है इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। तो मेन एप्लीकेशंस देखें इनके की प्रोडक्ट्स के, वो हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में, टेक्सटाइल में, क्रॉप प्रोटेक्शन, रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर एंड पल्प, सोप, डिटर्जेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो अब बात कर लेते हैं कि इस तरीके से ये लोग जो है एक कमोडिटी से जो है एक स्पेशलिटी कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आने वाले 2 सालों में। तो ये लोग मेनली 3 तरीके के प्रोडक्ट जो है नए बनाने वाले हैं, जिसकी ये लोग ऑलरेडी काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 700 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं। उसमें एपीक्लोरोहाइड्रीन, CPVC और क्लोरोटोल्यून। तो CPVC की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा CPVC के पाइप्स हैं। तो ये CPVC का रेजिन बनाने वाले हैं और इंडिया में सोल प्रोड्यूसर बन जाएंगे उसके। इंडिया में इस समय कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है CPVC का। तो PVC की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से तो CPVC बनता है। उसके अलावा अगर मैं एपीक्लोरोहाइड्रीन की बात करूं तो इसके जो मेनली यूजेस हैं वो एडहेसिव्स में हैं, यानी कि जो फेविक्विक हो गई, उसके अलावा विंड मिल में, ऑटोमोबाइल्स में। तो ये एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जिसके काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेस हैं। उसके अलावा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है क्लोरोटोल्यून। ये जो है एग्रोकेमिकल हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको इनके केपेक्स प्लान नज़र आ रहे होंगे। तो Q1 FY23 यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनका एपीक्लोरोहाइड्रीन जो है वो लाइव आ जाएगा। CPVC उससे नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि Q2 FY23 में, और क्लोरोटोल्यून जो है वो Q4 FY24 में जो है इनकी जो कैपेसिटी है वो लाइव आ जाएगी। अब बात कर लेता हूँ मैनेजमेंट की गाइडेंस की। तो अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस देखें तो FY22 में ये लगभग 1200 करोड़ का जो है रेवेन्यू कर रहे हैं। पिछले साल देखें यानी FY21 जो ईयर अभी गया है उसमें 829 करोड़ का रेवेन्यू करा था। मैनेजमेंट की गाइडेंस है हम 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी FY24 के अंदर 2000 करोड़ का रेवेन्यू। तो FY21 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स जो है रेवेन्यू होने वाला है। और ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन की बात करें तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है 28 to 32% की मार्जिन जो है ये लोग सस्टेन कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग मार्जिन देखें तो लगभग सिमिलर लेवल्स पे हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है क्लोर एल्कली इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा सिक्लिकल इंडस्ट्री है। और करंटली अगर बात करें तो इसके की रॉ मटेरियल सिर्फ 2 हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो एक तो नमक हो गया सोडियम क्लोराइड और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनके पास एक अपना जो है पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट है। और क्योंकि जो है आपको पता होगा चाइना में क्राइसिस हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए थे। और जो भी जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वाली इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें बंद कर दिया गया था। इस वजह से ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, उसके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से शूट अप कर गए थे। और अभी अगर बात करें तो इस वजह से इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाया है। लेकिन आगे जाके जिस तरीके से ये लोग जो है अपने आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम अ प्योर कमोडिटी कंपनी टू अ स्पेशलिटी कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी मैनेजमेंट जो है अपने इंटरव्यूज़ में।
अब बात कर लेता हूँ कुछ की अपॉर्चुनिटीज़ की और कुछ की रिस्क की। तो की अपॉर्चुनिटीज़ जैसा मैंने बताया कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं आने वाले 2 सालों में, या इनका जो पी है उसकी रीरेटिंग हो सकती है, वो फ्रॉम अ कमोडिटी बिजनेस वो एक स्पेशलिटी बिजनेस की तरह ट्रीट होने लगेगा, जस्ट लाइक दीपक नाइट्राइट की अगर बात करें, और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो धीरे धीरे जो है वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। सिमिलरली कुछ और इनके पास की एडवांटेजेस हैं, वो है कि लोकेशन, कुछ लैंड है इनके पास अवेलेबल, और जिनकी लोकेशन है वो गुजरात में है, और विद इन 100 किलोमीटर जो है ये लोग अपना जो NaCl यानी कि सॉल्ट है उसे प्रोक्योर कर पाते हैं। तो वो एक एडवांटेज है ओवर अदर इंडस्ट्रीज, ओवर अदर कंपनीज, और इस वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्लोर एल्कली कंपनीज, जैसे कि DCM श्रीराम हुआ, जैसे कि बाकी रिलायंस हुए या बाकी कंपनीज के। सिमिलरली जो है ये जो ओवरऑल सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ये जो नए प्रोडक्ट्स ये लोग लेकर आ रहे हैं ये 12-13% से जो है कैगर से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। इनफैक्ट कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस हो जाएगा इंडिया में, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आगे जाके नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ की रिस्क की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क जो है वो है इनका हाई डेट। डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का केपेक्स करा है, सिमिलर अमाउंट ऑफ डेट है इनके ऊपर। तो कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी, या डेट टू इक्विटी जो है काफ़ी हाई है, लेकिन डेट टू एबिटा देखें तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, 2 टाइम्स के आसपास डेट टू एबिटा है, क्योंकि जो है अभी जो है सिक्लिकल अपटर्न चल रहा है और काफ़ी अच्छे मार्जिन रहे हैं। दूसरा जो की रिस्क नज़र आता है वो है हाई डिपेंडेंस ऑन अ सिक्लिकल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि है क्लोर एल्कली। उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, और साथ साथ जो कास्टिक सोडा के जो प्राइजेज हैं वो अप डाउन होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड मार्केट। तो वैल्यूएशन पे जो है इस कंपनी की मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है पता चला है, जो कि 2018-19 में हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स थी उसकी जो है चाइल्ड कंपनी थी मेक मनी फाइन केम, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेक था IFC करके एक कंपनी का, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का स्टेक था, और वो जो है उसे एग्जिट करना चाहता था। और हुआ क्या कि बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स इन्होंने कैलकुलेशन करी, आप चाहें तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के इसका रिजल्ट ये निकला इस पूरी एक्सरसाइज का कि जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स जो पेरेंट कंपनी थी उसके पास ऑलमोस्ट 56-57% का स्टेक था, और जब उसका एग्जिट हुआ उसमें उस पूरे रिजल्ट के बाद जो है उसका एग्जिट हुआ, जो 25% की इक्विटी थी वो पूरी तरीके से जो है प्रमोटर्स के पास आ गई, बजाय इक्वली डिवाइड होने के। तो जो उनका एग्जिट था उसको कुछ भी जो है जो पैसे थे वो एक्चुअली मेक मनी फाइन केम जो कंपनी थी उसने दिए, लेकिन जो स्टेक था वो फॉर सम रीज़न जो है वो प्रमोटर्स के पास गया, जो कि एक काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हाईलाइट हुआ था, और मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफिकेशंस भी दिए थे। तो वो सब वीडियोस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन शॉर्ट मुझे जो है ये जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड तो लगती है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और फॉर दिस रीज़न जो है भले ही वो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हो, वैल्यूएशन बहुत चीप नज़र आ रही हो, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म जो वीडियो है वो अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचा पाऊँ, और मेरी नई वीडियोज़ जो मैं डालूँ वो भी नए लोगों को रिकमेंड होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।